प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन। क्यों इतना ज़रूरी है कि एक जो मसीह भाई है या बहन है उसकी लाइफ में डिसिप्लिन हो। ये हम सोच सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, या फिर सोच सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, इस पर वचन देने की क्या ज़रूरत है। या फिर हम सोच सकते हैं कि ये तो हमें पता है, या फिर हम सोच सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे यीशु मसीह थे वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे। सिर्फ यीशु मसीह नहीं, हमारे परमेश्वर यहोवा वो भी बहुत डिसिप्लिन थे। होली स्पिरिट बहुत डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी वचन से लेकर। हम वचन से बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन को पा सके। क्यों ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर को पा सके। हम अपनी डेस्टिनेशन हमारी क्या है, हमारी डेस्टिनेशन स्वर्ग है, तो हम उसको पा सके। हम आज इस वचन से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेस्टिनेशन को कैसे पाना है, डिसिप्लिन है क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि हम सक्सेस को, हम अपनी डेस्टिनेशन को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे डिसिप्लिन जैसे कि हमने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। इस समय हमने ये करना है, वो करना है, हमने एक टाइम टेबल बनाया, उसे फॉलो करना है। अगर थोड़ा सा भी खराब हो गया तो क्या होगा, हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमारी जो आदत है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। हम अपनी जो सक्सेसफुल लाइफ हम जीना चाहते हैं या फिर अपनी सक्सेस पाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हम नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, जैसे एक एथलीट है। वो एथलीट क्या करता है, उसका वो एथलीट ऐसे नहीं बन जाता। सबसे पहले उसके पीछे उसकी क्या मेहनत है, उसने अपनी लाइफ को कैसे बनाया था, वो उसकी जो डेस्टिनेशन है वो कैसे पहुंचा, उसने कौन सा डिसिप्लिन बनाया, कैसा उसका डिसिप्लिन था, कैसा वो उसने टाइम टेबल बनाया, वो उसके पीछे कोई नहीं जानता। बस उसकी डेस्टिनेशन को सभी जानते कि ये हमारा फेमस एथलीट है, ये जानते कि बहुत सक्सेसफुल ये व्यक्ति है। तो उसके पीछे क्या था कि वो रात को 3 बजे, हमारी तो रात ही होती है, वैसे लोग सुबह बोलते हैं उसे, तो अंधेरा होता है, तो रात को वो 3 बजे उठकर वो जाता है, ग्राउंड में होता है, 5-5 घंटे वो रनिंग करता है, वो एक्सरसाइजेस करता है सभी। शाम को फिर से वो जाता है, फिर से वो उसने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइजेस में रहता है। और सिर्फ उसका ये डिसिप्लिन नहीं है कि उसने टाइम पर जाना है, दौड़ना है ग्राउंड में, यह भी है कि वो क्या करता है, उसकी जो डाइट है, डाइट का भी डिसिप्लिन होता है उसका। उसने क्या खाना है, कैसा खाना है, हर एक चीज़ कब खाना है, मतलब उसका जो टाइम है उसने फिक्स रखा होता है। और जितनी उसकी डाइट है, डाइट जितनी भी है, उसने ना ही उससे कम खानी है ना ही उससे ज़्यादा खानी है। उसे पता है कि पूरी तरह से अगर मैं ये जो डाइट को फॉलो करूँगा, अपने टाइम टेबल को फॉलो करूँगा, तो उसका क्या, उसको प्रॉफिट क्या होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उसे अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचाने में मदद करती है, और वो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ में क्यों ज़रूरी है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हो। स्पिरिचुअल लाइफ बाद में आती है, पहले पर्सनल लाइफ। हम निकालेंगे यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसकी 12 आयत में देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। ये वर्ड्स थोड़ी और थी बड़ी, पर मैं आपको सिर्फ इतने में बताना चाहूँगी कि यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा।
बहुत सारे लोगों ने नया नियम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, पुराना भी पढ़े हैं, पर जब यीशु मसीह आए थे और सभी जो यीशु मसीह का जो टाइम चल रहा था वो इसमें बुक में दिया गया है। हम देखते हैं कि हमें बाइबल में 4 गॉस्पल्स मिले हैं, उसके बाद में पत्रियाँ आती हैं, रेवलेशन की बुक आती है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं इस नए नियम में। तो क्या चीज़ है इसमें? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा है और लोग घंटा लगाते हैं, 2-2 घंटे लगाते हैं, पूरा दिन भी बाइबल पढ़ते हैं और उन्होंने सिर्फ इस न्यू टेस्टामेंट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5-5 बार पढ़ा है और इससे भी ज़्यादा पढ़ा है। तो उनको पूरी तरह से पता होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो कैरेक्टर था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो क्या क्या काम करते थे, उनको पूरी तरह से पता होगा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग जो है वो देखते हैं कि उन्होंने क्या चमत्कार किए, लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाली, ये सभी चीज़ें जो है वो लोग देखते हैं। हम किसी को पूछेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या काम किए, वो बोलेंगे, इस वर्ष को लेकर बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि वर्ण इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि जो काम मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। पहले वो काम तो करो जो यीशु मसीह ने किए हैं। यीशु मसीह की लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, हर एक एस्पेक्ट में उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। उनका टाइम था, प्रेयर का टाइम था, उनका टाइम था कि फैमिली के पास, जैसे कि वो 30 साल तक फैमिली के पास रहे और बाद में सेवकाई में गए, तो क्या उनकी माता कभी उनसे निराश हुई होगी? क्या उनके पिता निराश हुए होंगे? या फिर उनके आसपास जो लोग थे, सोसाइटी थी, क्या उनसे निराश हुए होंगे? हर एक चीज़ में। हाँ, वो अलग बात है कि स्पिरिचुअली हम देखेंगे तो उनके बहुत सारे दुश्मन थे, क्योंकि जो मेन दुश्मन था वो काम कर रहा था। वो अपना, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को जो दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इससे हमें पता चलता है कि वो गवर्नमेंट को भी फॉलो करते थे और उनके कभी उन्होंने रूल्स नहीं तोड़े। वो अपने पिता को भी फॉलो करते थे और अपने माता पिता को फॉलो करते थे। वो जो जो बोलते थे पूरी तरह से अधीन थे। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल के बच्चे बिल्कुल भी पर अपने पिता के, अपने माता के अधीन नहीं हैं, अपने बड़े भाई बहनों के अधीन नहीं हैं, अपने टीचर्स के अधीन नहीं हैं। उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, वो सोच रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं। खैर, उनकी बुद्धि में, मतलब उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए ये सभी वो सोचते हैं। और उनका सोचना भी ऐसा है, क्योंकि हम जब छोटे थे हमें लगता था कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, पर हमें सीखने की ज़रूरत है कि जो एक मसीह है उसकी लाइफ में क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब मसीह 12 साल के थे, यीशु मसीह 12 साल के थे, तो उन्होंने क्या किया? वो एक मंदिर में चले गए। एक मंदिर में जाकर वो वहाँ पर रहे और उनके जो माता पिता थे, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा नहीं है और वो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्होंने पूछा, सबसे पूछा। उनको पहले लगा कि शायद वो किसी और के साथ होंगे, तो पर जब उन्होंने पूछा तो उनको पता चला कि ये उनके साथ नहीं है, बल्कि वहाँ पर रह चुके हैं, यरूशलेम में रह चुके हैं। तो जब वो वहाँ पर गए तो देखा कि जो यीशु हैं वो मंदिर में, जो याजक थे, वहाँ पर लोग थे, उनके साथ बातें कर रहे थे। तो जब वो घर पे आए, मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी थी, आप में से भी बहुत लोगों ने उस मूवी को देखा होगा। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वहाँ पर उनके जो पिताजी हैं यूसुफ, वो उनसे बात करते हैं। वो बोलते हैं कि बेटे, तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? उससे पहले परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तो अपने पिता के घर में ही था। तो जब यूसुफ पूछते हैं तो वो क्या उन्हें उत्तर देते हैं? वो बोलते हैं कि मैं तो अपने पिता के घर में था, इसमें क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप मुझे क्यों रोक रहे हो मेरे पिता के घर में मुझे जाने के लिए? मुझे मत रोको।
तो उस मूवी में यूसुफ ने ये उत्तर दिया कि बेटे, कि अभी ठीक है कि वो पिता है, पर परमेश्वर ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें दी है, तो हमें आपका पूरी तरह से ध्यान रखना है, हमें देखना है कि आप कैसे हो या कुछ भी है, मतलब पूरी तरह से, जैसे कि एक हमारे जो दुनियावी माता पिता है वो हमारा ध्यान रखते हैं, वो पूरी तरह से वो ऐसे समझाते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हम तुम्हारे माँ बाप है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो और हमारे साथ रहो। तो क्या यीशु मसीह ने आगे से आर्ग्यू किया? नहीं किया। उनको समझ आई, वो पूरी तरह से अधीन थे अपने माता पिता के। तो क्या हुआ? वचन में लिखा है कि वो लोगों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए, फलते गए। अगर आप अपने माता पिता के अधीन हो, अपने सीनियर्स के, जैसे कि आप अपने टीचर्स के अधीन हो, अपने बॉस के अधीन हो, पूरी सच्चाई से काम कर रहे हो, ईमानदार हो, पूरे फेथफुल हो, ऑनेस्ट हो, तो क्या होगा? आपका जो परमेश्वर है वो भी आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहते हैं। वो जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हम लोगों को बताते हैं, मैं सिर्फ विश्वासी को लेकर चल रही हूँ, जो बिलीवर होते हैं उनको लेकर चल रही हूँ, कि हम बाहर जाकर हम बोलते हैं हमने ये इतना टाइम प्रार्थना हम करते हैं, या फिर हम कभी कभी नहीं भी बोलते, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हम दिन में 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, कई लोग 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, पूरी रात भी कई लोग प्रार्थना करते हैं। तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा डिसिप्लिन है? क्या आपकी पर्सनल लाइफ जो है पूरी तरह से अलाइन है? आप पूरे दिन चर्च जा रहे हो, पर क्या आप घर में देख रहे हो कि क्या हो रहा है? क्या अपने माता पिता से आप ऐसे ही बात कर रहे हो? क्या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप चर्च जा रहे हो और आपका फ्रेंड सर्कल जिनके साथ आपकी संगति है वो ऐसे ही है? क्या आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप ईमानदार हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, हमें ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। पर अगर आप इंटेंशनली, मतलब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी जैसे कि कुछ ऐसी जॉब्स है जहाँ पर उन्हें बोलना पड़ता है, पर हर एक जॉब ऐसी नहीं है जहाँ पर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। अपने बॉस से छिपकर वो गलत काम कर रहे हैं, वो ईमानदारी नहीं बल्कि वो बेईमानी कमा रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर आपकी वो जो 8 घंटे वाली प्रार्थना है, 4 घंटे वाली प्रार्थना, उसको देखेंगे? आप घर से बाहर जाकर बोल रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो काम किया, और परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है, परमेश्वर ने आशीषित किया, ठीक है, पर परमेश्वर क्या आपके वो कामों को देखेंगे कि आप परमेश्वर का वचन सुना रहे हो, आप गवाहियां दे रहे हो ताकि लोग बदले? नहीं, आपकी पहले पर्सनल लाइफ चेक होगी। यीशु मसीह के जैसे काम करो तभी बड़े काम हो सकेंगे। पर्सनल लाइफ आपकी क्लियर होगी तभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ तभी बढ़ेगी जब आप पर्सनल लाइफ को क्लियर करोगे। बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि प्रार्थना कर ली बस ठीक है, हम हर एक मीटिंग में जाते हैं, हम दिन में 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम पूरा दिन संडे में प्रार्थना करने जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, पर पर्सनल लाइफ उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते, प्रार्थना करते रहते हैं, अपने स्कूल के कॉलेजेस के जो हेडमास्टर्स हैं उनके अधीन नहीं है, गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, वो रूल्स तोड़ रहे हैं। जहां पर लिखा कि यहां पर नहीं जाना, स्पेशली वो वहां पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां पर है क्या। इतनी परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने कहा है कि वचन में लिखा कि आप जो भी काम करते हो ऐसे काम करो कि जैसे आप मसीह के लिए कर रहे हो, आप यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो वो कैसे होगा?
हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमें हमारे अंदर ये होना चाहिए कि ये भी हम जो है परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी काम है वो काउंट हो रहे हैं, उनका अकाउंट बन रहा है ऊपर स्वर्ग में। एक एक मिनट का अकाउंट नहीं बन रहा, एक एक सेकंड का अकाउंट बन रहा है। आपके मन में क्या सोचें आ रही हैं, क्या क्या सोच रहे हो आप दूसरों के बारे में, क्या प्लान्स बन रहे हैं, हर एक चीज़ हमारे मन में आता है उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसे कभी बुलाऊंगा नहीं। हमारे मन में आता है कि उसने मेरे साथ ये किया, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। पर परमेश्वर क्या ऐसे थे? परमेश्वर ने क्रूस पर भी बोला कि परमेश्वर इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो आप बोलो कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या करे, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल आंखें नहीं खुली हुई। तो आपको क्या करना, उनको ब्लेस करना है। लोग भटक जाते हैं कभी कभी, या फिर वो मसीह नहीं होते, जो पक्के मसीह होते हैं, जो पक्के विश्वासी होते हैं, वो नहीं होते, उनको पता नहीं है कि मसीह कौन है। एक विश्वासी कहलाना ऐसे नहीं बन जाता। यहाँ पर लिखा है विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। इससे पता लगता है कि विश्वासी कब गिना जाता है। एक बिलीवर तब काउंट होता है स्वर्ग के अकाउंट्स में, तब उसका नाम लिखा जाता है जब वो वाले काम करता है जो मसीह करते हैं, जो यीशु मसीह ने काम किए, वो सभी काम जो है वो करता है, तभी स्वर्ग में वो काउंट होता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, प्रार्थना करो, सारा दिन चर्च चले जाओ, मीटिंग्स अटेंड करो, ये करो वो करो, पर वो उतनी देर काउंट नहीं होगा जितनी देर आपकी पर्सनल लाइफ जो है वैसी नहीं होगी जैसे यीशु मसीह थे। यीशु मसीह के जैसा बनना और उसके बाद में वो काम करने, उनसे भी बड़े बड़े काम करने, मतलब चमत्कार करने, हर एक चीज करनी, ये सभी विश्वासी को भी अधिकार दिया गया है। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ काउंट होगी। आपको हर एक चीज में बहुत ध्यान से रहना है कि आप कैसे चल रहे हो, क्या कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं पर हम छूट तो नहीं रहे। क्योंकि आपके जो स्वर्ग में अकाउंट्स बन रहे हैं, एक तरफ बन रहा है बैड अकाउंट, एक तरफ बन रहा है गुड अकाउंट। गुड अकाउंट की जो लिस्ट है वो समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 पॉइंट्स हैं, और बैड अकाउंट्स की कितनी लिस्ट है? 3, 4, 5 बस। क्या आपके गुड अकाउंट्स देखे जाएंगे अगर आपके बैड अकाउंट्स भी होंगे? चाहे एक भी बैड अकाउंट हो और आपने परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगी और आपने उनको सुधारा नहीं, तो क्या परमेश्वर देखेंगे कि आपने जाकर अपनी गवाही सब लोगों को दी? परमेश्वर देखेंगे कि आपने वचन सुनाया? परमेश्वर देखेंगे कि आप वर्शिप कर रहे थे चर्च में पूरे दिल से? परमेश्वर ने नहीं देखना। जब न्याय का दिन आएगा, आपके बैड अकाउंट्स और गुड अकाउंट्स दोनों का कंपैरिजन होगा, और जो बैड अकाउंट है वो ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, चाहे गुड अकाउंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हो। छोटा सा पाप जिसकी हमने माफ़ी नहीं मांगी, रिपेंट नहीं किया, उसको सुधारा नहीं पवित्र आत्मा की मदद से, छोटा सा पाप आपका पूरा गुड अकाउंट जो है खराब कर देगा। तो उसको सुधारना, उसको कैसे सुधारना है? देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहें हम नहीं कर सकते, अपने आप को बदलना चाहें हम नहीं बदल सकते। हमें किसकी ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, जब हम मदद मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपके पास ही खड़े हैं। आप मांगिए कि परमेश्वर मेरा जीवन ऐसा है, परमेश्वर मेरा जीवन वैसा है, मुझे यहाँ पर सुधारिए, मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं जैसे यीशु मसीह है वैसे बन सकूं। जब आप यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी आप स्वर्ग में पहुंच सकोगे। परमेश्वर यीशु मसीह के कद तक हमें पहुंचना है। अभी हमारा लेवल क्या है? उनके जो पैर हैं उनसे भी छोटा लेवल की, चींटी से छोटा हमारा कद है। तो क्या होगा? हम पहुंच सकेंगे परमेश्वर तक। ऐसे ही नहीं अपनी लाइफ को बिताए जाना
हमें क्या करना है? स्वर्ग में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले, मतलब पहले अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए। घर में आपके साथ जो भी रह रहे, आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन, कोई भी, आपका रिलेशन कैसा है? आप उनके साथ कैसे बात कर रहे हो? क्या आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जैसे माता पिता ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? जब हम बड़े हो जाते हैं, लोग बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने माता पिता को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, कोई मीटिंग नहीं छोड़ते, प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि जो आपके मन में गलत चल रहा है उसको पहले सुधारो। उसको सुधारोगे तो ही परमेश्वर देखेंगे कि आप पूरे मन से प्रार्थना कर रहे हो, तो ही आप परमेश्वर देखेंगे कि आप चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपकी पर्सनल प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, तभी वो काउंट होगा। तभी काउंट होगा जब आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो मेस्ड अप नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से क्लियर होगी। तो हमें क्या ज़रूरत है? पहले यीशु मसीह के जैसा बनना, जैसे वो उन्होंने काम किए। चमत्कार को बाद में साइड पर रखिए, स्पिरिचुअल लाइफ को साइड पर रखकर पहले देखिए कि आपके जीवन में, आज आप देखिए कि आपके जीवन में, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो रिलेशंस है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कॉलेज लाइफ में, आपके घर में, सारी हर एक चीज़ को देखिए कि क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है ताकि परमेश्वर, जो मैं परमेश्वर में मेहनत कर रहा हूँ, परमेश्वर में मैं चर्च जा रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरी रात प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन में 6-6 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप देखिए कि परमेश्वर इन चीज़ों को गिन रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रही, परमेश्वर बोल रहे हैं कि पहले परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे आप काम कीजिए, अपनी लाइफ को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, तो आपके जो है वो गुड अकाउंट्स में हर एक चीज़ आएगी। और बैड अकाउंट्स जो है, जब आप रिपेंट करोगे, परमेश्वर से बोलोगे कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर सुधारिए, तो क्या होगा? वो कट नहीं किए जाएंगे, वो इरेज हो जाएंगे। ज़रूरत है हमें कि अपनी पर्सनल लाइफ को क्लियर करें, ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो परमेश्वर देखे। परमेश्वर नहीं देखेंगे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को जितनी देर तक आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो क्लियर नहीं है। पर्सनल लाइफ को क्लियर करिए। जब आपको वचन सुनाया जाता है, बहुत सारे लोगों ने ये वचन सुना और वचन पर मनन भी करते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि कितना यीशु मसीह जो कितने थे अधीन थे अपने हर एक जो भी उनके लाइफ में ऊपर आते थे, जो भी थे, जैसे कि उनके माता पिता, गवर्नमेंट को फॉलो करना, हर एक चीज़ को, याजक को फॉलो करना, हर एक चीज़ को, हम ये नहीं देखते कि वो कितने डिसिप्लिन थे अपनी पर्सनल लाइफ में। हम देखते कि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये काम किए, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया, बहरों को उन्होंने ठीक किया, कोड़ियों को ठीक किया। किसी को भी पूछ लेंगे तो वो यही उत्तर देंगे कि यीशु मसीह ने ये काम किया, यीशु मसीह ने वो काम किया। कोई नहीं बोलेगा कि यीशु मसीह की जो पर्सनल लाइफ थी वो कितनी डिसिप्लिन थी। कोई नहीं बोलेगा कि जो यीशु मसीह थे वो सबके अधीन, अपने माता पिता के अधीन थे, अपने गवर्नमेंट के अधीन थे, अपने हर एक जो भी उन पर अपर अथॉरिटीज आती थी इस दुनिया में, वो सबके अधीन थे, हर एक रूल्स को फॉलो करते थे। कोई नहीं बोलेगा, वो यही बोलेंगे यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, यहाँ पर वचन सुनाया, वहाँ पर वचन सुनाया। नहीं, सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ों को सीखा इस दुनिया में रहते हुए। और स्वर्ग जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, उन्होंने वहाँ से सीखा, अपने पिता से सीखा, और जो उनको माता पिता दिए गए उन्होंने उनसे भी सीखा। तो आज हम अपने माता पिता को सुने, अपने जो बॉस है उनको सुने, उनके अधीन रहें, पूरी तरह से ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी करो ऐसा सोचो कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो।
आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा सोचो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको ये काम दिया है, तो आप ऐसा करो कि मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं है इस दुनिया में जो परमेश्वर की तरफ से ना हो, हम अपनी मर्जी से करें। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, या फिर आपको जो माता पिता दिए गए हैं क्या वो आपकी मर्जी थी? क्या आप चाहते थे कि मैं ये वाली फील्ड में चलूं, मैंने ये जॉब करनी है, मैंने ये पढ़ना है? आपकी मर्जी नहीं थी। आपके मन में किसने डाला? परमेश्वर ने डाला। तो आप जब पढ़ाई करते हो, अपनी जॉब करते हो, अपने रिलेशंस जो भी आपको रिश्तेदार दिए गए हैं, आपके फ्रेंड्स जो आपको दिए गए हैं, मेक श्योर कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, बुरी संगति में नहीं जाना। तो आप देखो कि आपका रिलेशन कैसा है, आप कैसे उनसे बात कर रहे हो, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो भी है, आपको उठना बैठना सब कुछ, ये सब कुछ जो है हमें मतलब लोगों को पता चलता है कि ये मसीह है। हर एक चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, इतनी डिसिप्लिन लाइफ हो जाए आपकी कि आप यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। जब ये काम होंगे तब आपकी प्रार्थना भी गिनी जाएगी, तब आप परमेश्वर के जैसे बड़े बड़े काम भी कर सकोगे। तो क्या होगा? हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो आपको परमेश्वर के जैसे बनने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे इस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, इस चीज़ में इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पूरी तरह से बदल दीजिए। परमेश्वर आपके पास खड़े हैं, वो पहले से ही चाहते कि आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर आपको बदलेंगे। आपसे नहीं हो रहा, आपकी कुछ ऐसी आदतें आपसे नहीं छूट रही, परमेश्वर से मदद मांगिए। परमेश्वर आपकी मदद करने वाले हैं। आज आप देखिए, अपने जीवन को देखिए, इस वीडियो को सुनने के बाद पूरी तरह से अपने जीवन को परखिए, कहाँ पर मैं किसके अधीन नहीं हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे उनके अधीन ठहराया है, तो क्या मैं अधीन हूँ या नहीं हूँ? नहीं हो तो क्या? परमेश्वर से मदद मांगिए। आपसे नहीं हो रहा, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसी एग्जाम्पल है, इतना बड़ा नमूना है। उन्होंने सारी चीज़ों को पूरी तरह से लिखकर बताया। बस ये है कि हम कभी सोचते नहीं, इसकी जो बारीकियां हैं उसको हम नहीं देखते, हम बस मेन देख लेते हैं कि परमेश्वर ने ये पैराबल्स बताए, परमेश्वर ने ये चमत्कार किए। सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ को क्लियर करें। जैसे यीशु मसीह थे, वो हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जैसे यीशु मसीह थे, हम वैसे बने। जैसे यीशु मसीह थे, वो काम जैसे करते थे, हम वैसे करें, तो क्या होगा? हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, और हम वैसे काम, बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे वचन में लिखा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो हम वो काम करने शुरू कर जाएंगे। और आप देखोगे कि जब आपकी जो लाइफ है डिसिप्लिन्ड होगी, ये सभी जो मैंने अभी बोला, तो क्या होगा? परमेश्वर ने आपको जितनी ब्लेसिंग्स दी, वो आपकी डबल हो जाएंगी। हर एक ब्लेसिंग, और जितने आपके रास्ते बंद थे आपकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस थी, वो सभी खुलने शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत है कि पहले हम वैसे काम करें जैसे यीशु मसीह ने किए। परमेश्वर चाहते हैं आपसे, और आप ज़रूर ऐसा करेंगे। मुझे विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे, और आपकी पूरी तरह से जो लाइफ है वो आशीषित होने शुरू हो जाएगी। जो भी परमेश्वर से आप लोग मांग रहे हो, परमेश्वर हर एक चीज़ आपको देने के लिए तैयार है। बस परमेश्वर आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं, परमेश्वर के जैसे काम कीजिए, काम कीजिए। परमेश्वर ने कहा है कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चोरी मत करो। अधीन रहो, जैसे यीशु मसीह अधीन थे अपनी गवर्नमेंट के, अपने माता पिता के, वैसे ही आप अधीन रहो। हर एक चीज़ बारीकी से देखिए, तब क्या होगा? परमेश्वर आपके जीवन में, जो भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस थी, आपकी जो ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो चुकी थी, परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं।
और अभी इसी वक्त अगर आप परमेश्वर से बोलते हो कि परमेश्वर मैं रिपेंट करता हूँ, यहाँ पर मेरी कमी है, वहाँ पर मेरी कमी है, तो यीशु मसीह क्या करेंगे? आप मदद मांगोगे तो यीशु मसीह क्या वो मदद नहीं करेंगे? उन्होंने हमारे लिए सहायक भेजा जो हमारे साथ हमेशा रहता है। जब हम दिल से बोलते कि परमेश्वर मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तब परमेश्वर खुद आते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, परमेश्वर आते हैं, हमें सुधारते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल लाइफ को क्लियर कीजिए और स्पिरिचुअल लाइफ उसके बाद में परमेश्वर ज़रूर उसे काउंट करेंगे, और आप जितनी भी प्रार्थनाएं कर रहे हो आपको परमेश्वर बढ़ाएंगे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बढ़ोतरी होगी। क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही? क्योंकि ये रीज़न था, इसलिए आपकी जो भी ब्लेसिंग है वो परमेश्वर ज़रूर आपको वो देंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आशीषित करे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन सुनने से आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आया है, और आप आज अपने जीवन को परखोगे, देखोगे कि कहाँ पर मेरी कमियाँ थी, और आप पूरी तरह से बदल जाओगे। जैसे यीशु मसीह थे वैसे हो जाओगे। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने, सुने जाने और समझने पर सबको आशीषित परमेश्वर घोषित करे। मैं आशीषित घोषित करती हूँ। आमीन।